and gentlemen, you are welcome to your YouTube channel English with Parvez. So आज हमारा topic है parts of speech. Firstly, we discuss about that what is a parts of speech. Parts of speech हम किसको कहेंगे? So let's move toward the definition of the parts of speech. The definition is that the identification and classification of the words is called parts of speech. हम उसको क्या कहेंगे? Parts of speech कहेंगे. किसको parts of speech कहेंगे? Mainly two things है. एक है identification और दूसरा है classification. अब हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन किसको कहते हैं और क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं. आइडेंटिफिकेशन मीन्स वर्ड की पहचान कि ये वर्ड हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है. फॉर सपोज आई से वर्क पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, प्ले पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, गुड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है. तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन. टू नो एनी वर्ड्स इन अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. अब हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ है? हर वर्ड को हर डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है. अगर वो एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब में रखा गया है, अगर वो नाउन है तो उसको नाउन में रखा गया है, अगर वो प्रोनाउन है तो उसको प्रोनाउन की कैटेगरीज में रखा गया है. तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन किसको कहेंगे? कि जो वर्ड है उसको उसकी तरतीब से रखा गया है. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ओके, लेट्स मूव दैट. इसके 8 काइंड्स होते हैं. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है डिवाइड 8 काइंड्स में. तो फर्स्ट है नाउन. नाउन जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं नाउन की तो हम हैरान हो जाते हैं कि नाउन की डेफिनेशन किस किस तरीके से इस्तेमाल होगी. तो नाउन simply we say that as we can say that noun is a word of name, place, person, thing, animal. ये जो है ये एक बड़ी डेफिनेशन होगी नाउन. मीन्स से नाउन जब भी बच्चा उस नाउन को पढ़ता है तो वो डिफरेंस हो जाती है. तो सिर्फ हम क्या कहेंगे इसको? नेमिंग वर्ड. नाउन इज ओनली जस्ट वी नो दैट नेमिंग वर्ड. जो भी दुनिया में चीज होगी उसको सिर्फ हम क्या कहेंगे? ये नेमिंग वर्ड है. दुनिया में जो चीज है वो नाउन है. उसको सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. क्या किया गया है? उसको सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वो है असल में क्या है? नाउन है. तो आता है प्रोनाउन. रिप्लेसिंग ऑफ नाउन. जब नाउन की जगह रिप्लेस हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. जब नाउन रिप्लेस हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन. अगर मैं कहूँ कि अहमद वर्क कर रहा है, अहमद वर्क कर रहा है, तो उसकी जगह पर हम ही को इस्तेमाल कर लें तो ये नाउन की जगह पर क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन. रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन. तो नाउन प्रोनाउन क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन. ओके, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है. किसको क्वालिफाई करता है? प्रोनाउन या नाउन. नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है? खासियत बताता है कि ये करता है, ये है, ये अच्छा है, बुरा है, या इसका ये वर्क है. तो जो क्लास क्या करे? क्वालिफाई करे किसको? नाउन और प्रोनाउन को. दैट इज एडजेक्टिव. उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव है वो. और नंबर 4 क्या है? वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ब. वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है? एक्शन शो करता है. एक तो एक्शन शो करता है, ये स्टेट भी शो करता है, ये पोजेशन भी शो करता है. ये 3-4 चीजें शो करता है. एग्जिस्टेंस वजूद शो करता है, स्टेट शो करता है और पोजीशन शो करता है. इस सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेलली पढ़ेंगे एक बाय एक. जस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू. जस्ट हम इसको क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका सारा लेक्चर एक एक करके पढ़ेंगे सारे. ओके. नाउ एडवर्ब. ये एडवर्ब क्या होता है? इस वर्ड को जो क्वालिफाई करे उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे. नाउन को जो रिप्रेजेंट करे, रिप्लेस करे, वो क्या कहता है? प्रोनाउन. और जो प्रोनाउन और नाउन दोनों को जो क्वालिफाई करे तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब. ओके. नाउ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या करता है? कि टू सेंटेंस ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करता है. इसका काम क्या है? रिलेटिंग वर्ड्स. वर्ड्स को आपस में रिलेट करता है. नाउ कंजक्शन. कंजक्शन क्या है? कनेक्टिंग फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. ये कंजक्शन क्या करता है? फ्रेजेस, क्लॉज और
सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है, कनेक्शन का काम करता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन मीन शोज द सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन क्या शो करता है, सडन फीलिंग्स शो करता है। अब हम आते हैं कि फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है। फ्रेज वो होता है जब कुछ मुकम्मल कंप्लीट मीनिंग ना दे, मगर क्लास हमें कंप्लीट थोड़ी सी मीनिंग देता है। एज अ सेंटेंस फुल मीनिंग देता है, क्लास हाफ मीनिंग देता है, और फ्रेज मीनिंग देता ही नहीं। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। We will discuss these all the parts of speech in a detail, one by one. Thank you. Bundle of thanks. May God bless you. Subscribe our channel for next videos. Thank you very much.